वालेकुम दोस्तों, ये केएन हंस की चिकन है और केएन हंस के स्टाइल के शामी कबाब बनने जा रहे हैं। तो ये इसके लिए चिकन जो है ये धो के रखा है प्लेट में। तो इसको साइड पे रख दिया है। इसके बाद ये देखें चूल्हा जलने लगा है, चूल्हे को तेज़ से जला दिया और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी आग लग रही है ना, बहुत तेज़ तेज़ सी। और ये जो चिकन धुली हुई थी ये प्रेशर कुकर में डाली है, तो प्रेशर लगा दिया इसका। तकरीबन ये मैंने ना 8 मिनट के लगाया है, 8 मिनट। तो इसमें चिकन जो है थोड़ी नरम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं देखते रहें बल्कि कि क्या होने जा रहा है, ताकि आप भी इसी तरह से शामी कबाब बनाएं। और ये प्रेशर कुकर खोला है तो ये गोश्त जो है ये थोड़ा सा गल चुका है, मतलब कि आधा गल चुका है। और उसके बाद ये चने की दाल है जो 1 कप ली है मैंने ना, 1 किलो चिकन में 1 कप चने की दाल। और उसके साथ ये धो के रख दी है। और उसके बाद 4 अदद अंडे लिए हैं। अंडे जो हैं ये बाद में, इसको जब गल जाएगा बाद में डालेंगे, जब कबाब बनाने लगेंगे। तो ये 3 जो है पीसेस ये अदरक के हैं, और ये फ्रेश बिल्कुल धनिया, और ये हरी मिर्चें, और इसमें है लाल मिर्च, नमक, साबुत ज़ीरा, ये जो है ब्राउन प्याज, काली मिर्च, और इस तरह से ये सारी, थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच जो है लहसुन, और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं साइड पे। और ये जो ग्रीन मसाला है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बड़ा कलरफुल सा, आप देखें कितना अच्छा है। और ये मसाले जो हैं अभी जाएंगे प्रेशर कुकर में। आप देखते रहिए वीडियो को ताकि आप भी इसी तरह से बना सकें। तो ये जो प्रेशर कुकर है ये मैंने इसका चूल्हा जलाया है, आपको दिखाया था, थोड़ा सा गल चुका था, तो इसमें ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो जो भी मैंने मसाले आपको बताए हैं इसी क्वांटिटी में लेने हैं आपने, ताकि आपका भी इसी स्टाइल से, इसी फ्लेवर का जो है शामी कबाब बने। इसमें दाल भी डाल दी है, अब इसको हल्का सा चम्मच हिलाना है। तो इसके बाद आपने 15 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर जो है उसको बंद कर देना है, ताकि आप देख सकें कि दाल जो है तकरीबन 15 मिनट में गल जाएगी, क्योंकि गोश्त जो है वो आधा गल चुका है। प्रेशर कुकर बंद कर दिया। तो इसके बाद ये जो है अभी बंद है, तो चलता रहेगा कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे में चाय का पानी भी रख दिया है, आप देखें इसमें पत्ती डाली है, चाय खौल गई, और इसमें दूध डाला जा रहा है। तो इस तरह से हमारी चाय बहुत खूबसूरत कलर की बनकर हुई तैयार। तो ये देखिए हमारा तवा बड़े देसी स्टाइल से इस पे ऑयल डाला जा रहा है। तो ऑयल डाल दिया, ये 2 अंडे लिए हैं। तो 2 अंडे जो हैं इनको अच्छे से आपने फेंटना है, नमक मिर्च हल्का सा डाला है, और उसके बाद मैंने तवे पे फैला दिया। और ये चीज़ है, और ये जो अंडे निकाले हैं मैंने प्लेट में, उसके ऊपर ये चीज़ रखी, और एक ये ब्रेड का स्लाइस है। तो ये मेरे हस्बैंड असलम ख़ान का नाश्ता है, तो उनके लिए ये ऑरिकल का कप भी है, और ये उनके लिए बॉटल में चाय भी डाल दी, छोटा सा फ्लास्क है, और इसमें चाय चली गई। ये मेरे लिए राहत बेकरी की ब्रेड, और साथ में 1 अंडा, क्योंकि मैं हाफ़ फ्राई खाऊंगी। तो इस तरह नाश्ते का टाइम भी साथ साथ हो रहा है, और साथ साथ प्रेशर कुकर भी चल रहा है। और मैं ले आई अपना नाश्ता जो है हीटर के सामने, सर्दी है बहुत लाहौर में, तो इसलिए हीटर के सामने। और नाश्ता करने के बाद प्रेशर कुकर खोला, तो ये तकरीबन 15 से 16 मिनट में इस तरह से गल चुका है, बहुत ही अच्छा, बहुत सही से दाल गल गई है। बाकी चिकन तो हाफ़ गल चुका था, आपको बताया था, तो ये इस तरह से दाल भी गल गई। और इसमें जो हरी मिर्चें 2 डाली थी वो भी गल गई। तो इसके बाद इसको निकालेंगे हम किसी बर्तन में, और साथ में इसको चॉप करने के लिए चलाएंगे। आप देखें इसको डाला है मैंने, ये मशीन के अंदर किया। इसके बाद इसका जो है ये बंद किया इसका ढक्कन, और फिर हम लोग चलाएंगे इसको, ताकि ये जो है पिस के नरम हो जाए। उंगली करने में भी करते हैं, लेकिन आज तो ऐसा टाइम है कि सुबह का ही अभी टाइम है, तो फिर दोपहर तक ये सारा कुछ करना था, तो इसलिए इसमें इसको मैंने कर दिया। आप देखें कितना अच्छा सा ये मसाला तैयार हो गया, और ये कबाब भी मैंने बना के रख लिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये आज हमारे लिए बड़ा अच्छा सा। और ये फिर देखें तलना भी स्टार्ट कर दिया है, जो दोपहर के लिए तले जाएंगे वो अभी से बना रहे हैं। ये पलट दिए, और उसके बाद आप देखें कितना अच्छा सा इनका कलर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत।
और आप खा के देखें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर, और साथ काली दाल, मलका मसूर मसूर की दाल, जो कि सब वो दालों की जो है ना शहंशाह दाल है, इसीलिए इसको मलका भी बोलते हैं, मतलब कि और बड़े से मुहावरे भी हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मसूर की दाल कितनी अहमियत रखती है ना। तो ये तड़का हुआ गरम, इसमें लहसुन जो है ब्राउन किया था, इसमें ग्रीन चिलीज डाली थी 4, और उसमें ये बुंदेल की दाल, और उसमें चला दिया चम्मच, और ये करेले। आज बहुत खाने बनने जा रहे हैं। ये करेले भी बड़े फ्रेश थे तो इसलिए ये भी ले लिए। आप देखें करेले कितने अच्छे हैं ना। तो आप करेलों को भी साथ में इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेशर कुकर जो है वो जो है साइड पे किया है, और ये जो है शहनाज और ये उनकी मेहरबानी, वो छील रही हैं करेले और बीज निकाल रही हैं चम्मच के साथ। आप भी जब करेले छीलें तो उसको चम्मच की मदद से उसके बीज निकालें। देखिएगा आप किस तरह से ये निकालती हैं। ये देखें चम्मच से बीज जो हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं, और छुरी वगैरह से निकालने से ज़रा दिक्कत होती है, तो इसलिए ये इसने मुझे अभी बताया है, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं भी इसी तरीके से करूँगी। करेले कट चुके हैं, तो करेले कट के भी बड़े ग्रीन से बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ताज़ा और फ्रेश करेले थे। तो अब करेले धो के रख दिए हमने, और उसके बाद ये साथ ही सैलेड बन गया है। ये मैंने अभी बना दिया। आप देखें मूली, गाजर, टमाटर, प्याज और खीरा, और ये जो है मैंने देगची में रखा है ऑयल में डालेंगे करेले, ताकि करेले जो हैं हल्के फ्राई हो जाएं। जब करेले फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये लाइट ब्राउन होने के बाद इसको निकाल के रखेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला इसको शाम को बनाएंगे, तैयार करेंगे। अभी काफ़ी चीज़ें बन चुकी। चलें ठीक है, ओके।